मैम पहले चलो नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं। ओके, सो वी आर इन विच चैप्टर? पेरीमीटर एंड एरिया. Today anyhow we have to complete this chapter, perimeter and area. सायराम मैम। साई राम बेटा, साई राम, जल्दी फटाफट ज्वाइन करो. First let me take your attendance, so wait for some time. Reset. Wait. Sai Ram beta, Sai Ram, everyone, Sai Ram. How many have joined? 9. ओके, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, चलो 5-10 मिनट. This is your third period or second period? Any one of you tell beta. मैम दिस इज सेकंड पीरियड। This is second period. Okay. वेट करना बेटा, 1 सेकंड रुकना बेटा. मैम इज लैब द मीटिंग। सायराम मैम। मैम यार माइक इज म्यूट. हाँ यस बेटा. ओके, सो फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन बेटा, वेट करो. साई राम बेटा, साई राम बैठ. मैम आज गूगल फॉर्म दोगी? हाँ अच्छा, याद दिला दे बेटा, आपको जो फाइनल गूगल फॉर्म टेस्ट है दैट विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो. ओके, चैप्टर मालूम है ना कौन कौन सी? ओके मैम। चैप्टर्स विल यस कम, यू ऑल मैम। नो. मैम You all यस हमको know. परसों मैम 7 8 Syllabus 9। सर मैम 8 9 10। 7, no beta. 6th chapter we have. 6th chapter will not come. Did I inform you? 9 10 आएगा। नो मैम 6 चैप्टर इज नॉट फ्रॉम मैम 8 9 10। 7, 8, 9 and 10. नो मैम नो मैम 8 8 9 9 10 10 7 भी नहीं मैम आएगा। ओनली 3 8 9 10। Okay, 8, 9, 10. Okay. So day after tomorrow, that is on Wednesday. So no one will be absent on Wednesday. Okay बेटा? मैम क्यों? ओके मैम। क्योंकि आपका गूगल फॉर्म टेस्ट होगा. यदि आप absent होंगे, no doubt you will get 0 mark. मैम कब होगा? Wednesday बेटा, day after tomorrow. मैम आज लोगी गूगल फॉर्म? आज नहीं बेटा, आज नहीं होगा. आज आपको चैप्टर फटाफट कंप्लीट कराना है, मुझे मेंसुरेशन. सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड सेकंड वन. हैव वी कंप्लीटेड सेकंड वन आल्सो? यस और नो? नो मैम। नो मैम. हर्ड इज कंप्लीटेड। एंड थर्ड वन? कंप्लीट मैम थर्ड। Completed. Third one. Okay, let me check one by one. Wait करो. We have completed first one and the second one is left. Okay. चलो ये तो बहुत बाद में कराएंगे आपको. अच्छा, सेकंड मैंने आपको उस दिन टाटा क्लास एज में बता दिया था, याद है सबको? बताया था सबको? यस मैम। Yes मैम. हाँ, आपको क्या करना है एक बार शॉर्ट में देख लो. सबसे पहले इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इसको आज आप कंप्लीट करके बुक में ही लिख लेना. नो नीड टू डू दिस एक्सरसाइज इन होमवर्क कॉपी. डायरेक्टली यू कैन सॉल्व इन बुक इटसेल्फ, नो प्रॉब्लम. ठीक है. हाँ, ध्यान से देखो इसमें क्या करना है. इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं. वेट, कंट्रोल प्लस. हाँ, सपोज करो आपका फर्स्ट है. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो फुल स्क्वायर है वो काउंट करोगे. जैसे मान लो ये वाला देख लेते हो. चलो, फुल स्क्वायर कौन कौन से? नंबर 1, दिस वन,
हाँ 1 फुल, ये फुल, तो ये दोनों फुल हो गए, तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स हो गए 2। अब आप हाफ चेक करो, हाफ कितने कितने हैं, एक हाफ ये है, एक हाफ ये है, और एक हाफ ये है, और एक हाफ ये है। तो हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, हाफ कवर्ड स्क्वायर्स 4। यदि 4 हाफ कवर्ड है तो फुल कितने हो गए, 2। 2. इसका मतलब 2 + 2 कितना हो गया, 4। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया सबको? तो आपको मैंने 4 रूल बताए थे, फुल्ली कवर्ड, हाफ कवर्ड, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ का क्या बताया था, कौन बताएगा? यदि मोर देन हाफ होगा तब क्या करेंगे? तो मैम फुल काउंट करेंगे। हाँ, उसको फुल काउंट करेंगे। यस यस, मोर देन हाफ होगा तो उसको फुल काउंट करेंगे, और लेस देन हाफ होगा तो उसे काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। यस, बिल्कुल 100% करेक्ट। सो यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सब लोग इसको कंप्लीट कर लेना, इसको बुक में ही करना है, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू थर्ड एक्सरसाइज। ओके, थर्ड एक्सरसाइज we will discuss only last 2 questions we will discuss today. बाकी जो है आपको ऑलरेडी मैंने करा रखा है, बाकी आप कर लिया। 8, 9, 10 चलो देख लेंगे आज, इसके बाद देख लो कौन सी है, वेट करो बस। ओके, अरे वाह, आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओनली 3 एक्सरसाइजेज आर देयर। सो क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वी विल डिस्कस 7th क्वेश्चन। इज स्क्रीन विजिबल क्लियरली बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, एक्सरसाइज करवा दी थी यस बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम, आपने थर्ड एक्सरसाइज करवा दी थी। कुछ क्वेश्चंस रहे। अच्छा, 7th क्वेश्चन हैव वी डन 7th वन? मैम यस बेटा, बोलो बोलो बोलो। क्या यस बेटा, बिल्कुल। मैम, आज आप गूगल फॉर्म देंगी? नो बेटा, आज नहीं, आपका वेडनेसडे को फाइनल गूगल फॉर्म है, ठीक है? वेडनेसडे, परसों। मैम आज ट्रायल दोगी? आज कुछ नहीं, आज सिर्फ ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे बस, ओनली एक्सरसाइजेस, ठीक है? अच्छा ध्यान से देखो, पहले 7th क्वेश्चन देखो। अ रूम इज, ये सब आप खुद सॉल्व करोगे, आई विल नॉट सॉल्व। आप सॉल्व करो, मैं आपको बस हिंट दूंगी। अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो सब लोग। Have you taken out your copy and book? Yes or no? Give response, beta. Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। निकाल ली हाँ, कॉपी। ओके। आप क्वेश्चन देखो क्या, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग। खूब अच्छे समझना, मैं फिगर बना के बता रहा हूँ, एक फिगर बना लेना। 4 मीटर इसकी लेंथ है, एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, यानी इसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है। ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। आप इसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 50 सेंटीमीटर, यस यस यस, 3.5 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। ओके, ये कंप्लीट किया मैंने, ये बन गया। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब हमें इसमें कारपेट लगाना है। कारपेट मतलब ये आपको किससे मतलब, इसके एरिया से। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस फ्लोर whose length is 4 meter and breadth is 3.5 meter. जो भी एरिया मिलेगा, that will be the measurement of carpet in square meter. जितना इस रूम का एरिया होगा उतना ही एरिया का आपको कारपेट चाहिए, क्योंकि हमें पूरे फ्लोर को कवर करना है। क्लियर हो गया सबको? तो जो इस रूम के फ्लोर का एरिया होगा, रूम का एरिया नहीं होगा, सॉरी, रूम का एरिया नहीं होता, रूम का हम वॉल्यूम निकालते। रूम का जो फ्लोर है, ये फ्लोर बना है, इट्स नॉट अ रूम, इट्स अ फ्लोर ऑफ रूम। इसका जो एरिया होगा वही कारपेट का एरिया आ जाएगा। तो सिंपली यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस फ्लोर ऑफ अ रूम। अब आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे आप दिखाओगे? ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3 मीटर 50, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, चलेगा। आप तो 6 में पहुंचे, 3.5 मीटर ऐसे लिख देना, चलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर हो गया सबको? होगा मैम 16 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, फॉर्मूला बताओ। L into मैम breadth. Length into breadth. ओके, इसका मतलब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3.5। अब ये मल्टीप्लीकेशन, म्यूट कर लो बेटा, कोई अनम्यूट, म्यूट करो जल्दी से। तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 इंटू 3.5, 4 मीटर इंटू 3.5। आप पहले विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो, विदाउट डेसिमल मतलब अब आप ऐसे लिखोगे सिंस 4 इंटू 35, 4 और 35 को मल्टीप्लाई करो, 35 4 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 13 14, तो कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 35 आपको मिल गया 140 स्क्वायर मीटर। लेकिन आपको 3.5 दिया है, सो 4 इंटू जब 3.5 करेंगे, ध्यान से देखना डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जो आपको आंसर मिला उसमें डेसिमल के पहले एक डिजिट लगा देंगे, तो डेसिमल के पहले डिजिट लगा देंगे, आपका बन जाएगा 14.0 स्क्वायर मीटर। आगे सबको समझ में, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो आप क्या करोगे टेस्ट में, ध्यान रखना सबसे पहले विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगाने के बाद आप काउंट करना कि हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट होगा तो आंसर में एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना होता 4 इंटू 0.35, ध्यान से देखना अब आंसर क्या आता, सबसे पहले विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 140 आएगा विदाउट डेसिमल। अब जब डेसिमल लगा देंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट से चेक करो, हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल, 2। अब इस आंसर में 2 के पहले डेसिमल लगेगा। 140 में आपसे कोई पूछे डेसिमल कहाँ लगा है तो लास्ट में लगा रहता है, हमेशा डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में। अब इस डेसिमल को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दो तो कहाँ पहुंच जाएगा डेसिमल, कहाँ पहुंचे, यहाँ से पहुंचेगा 1 2 2 के पहले यानी यहाँ पहुंच जाएगा, तो 1.40 स्क्वायर मीटर, तब आंसर ये आ जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? मैम समझ नहीं आया। देखो फिर से बता दूं, ध्यान से सुनो फिर से। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर से देखना बेटा, हमें मल्टीप्लाई करना है 1.4 इंटू 3, हमें ये मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल 1.4 में से पॉइंट हटा दो, क्या बन जाएगा ये 14 यहाँ 40, इसमें से पॉइंट हटा दो, क्या बन जाएगा 35 35। बिना डेसिमल यस बेटा, मैम 1.4 क्यों कैसे आया? नहीं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, मान लो आपको सॉल्व करना, अपने मन से ले रही हूँ, कुछ भी ले रही हूँ। मान लो ये डेसिमल है, ये डेसिमल, आपको इसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट चाहिए। 1.4 कहीं से आया नहीं, मैंने अपने मन से लिया है। मान लो कोई भी एक चीज जिसकी ब्रेड्थ 1.4 है और लेंथ है 3.5, आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसका एरिया फाइंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 3.5 एंड 1.4। अब हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर बन जाएगा 14, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे, मल्टीप्लाई करो जल्दी, आंसर बोलो। गॉट करेक्ट आंसर मैम 490 it means 490 okay good, it means without decimal if you multiply 14 and 35 you are getting 490. Now you have to put decimal, so the first step without decimal you have to multiply, so लिखेंगे तो इसमें decimal लगा दो 1.4 into 3.5. now after decimal how many digits, count करो 1 2 after decimal how many digits? 1 2. It means in this answer you have to put decimal just 2 digits before decimal number. 4.90
यस, अभी डेसिमल कहाँ पर है? लास्ट में। किसी भी नंबर में डेसिमल लास्ट में होता है। इसको 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दो, 4.90, आंसर आ जाएगा 4.90। करेक्ट आरुष? ना इट्स क्लियर बेटा? आरुष गुड यस मैम। गुड गुड गुड। Yes, ma'am. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। अच्छा नहीं, 8th क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले 8 देखते हैं। 8th एंड 7 जो है 70% सेम है, सिमिलर है। 8th question, what is given? A floor is 5 meter long and 4 meter wide. It means measurement of floor is given. A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. अब आपको एक स्क्वायर कारपेट उस फ्लोर पे लगाना है। Find the area of the floor that is not carpeted. आप पूरे में नहीं लगा रहे, रुको वेट करो, wait, let me draw one figure. Ma'am, 11 is 5 meters. हाँ चलो देखती हूँ, ध्यान से। सपोज करो, सपोज दिस इज अ फ्लोर ऑफ रूम। ये आपका फ्लोर है रूम का, ध्यान से देखना, ये फ्लोर है, ठीक है। यहाँ हमने चलो पिंक कलर का कारपेट लगाया, यहाँ हमने यहाँ पे कारपेट लगा दिया, इस वाले एरिया में कारपेट लगा दिया, ये कारपेट डॉटेड, ये कारपेट है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे रूम में कारपेट लगा हुआ है? नो मैम। अच्छा, वाह, अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। इन क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, ध्यान से देखना, 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। इट मीन्स दिस इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ये लेंथ किसका मेजरमेंट है? रूम का। और जो आपका कारपेट है, कारपेट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, square carpet of side 3 meter. It means this is 3 meter, this is 3 meter, this is 3 meter, this is, because square carpet all 4 sides are equal. अब कितने में कारपेट, पहले रूम का, इस फ्लोर का निकाल लो एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस फ्लोर? फ्लोर का एरिया क्या होगा? 20 meter. 20 meters. Length into breadth. What is length? 5 meter. What is breadth? 4 into meter. 4 meter. Yes, so this equals to 20 meter square. इसको 20 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर 20 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अब आप इसके बाद क्या निकाल लो? कारपेट का एरिया निकाल लो, एरिया 12 ऑफ, meter. 12 meter. अच्छा कारपेट का शेप क्या है? स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर Side into side. साइड 4 into side. नो 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 नो, साइड इनटू साइड। Side into side. Area. what is 4 into side? What is 4 into side? मैम पेरीमीटर। Perimeter. यस यस यस। अब साइड की वैल्यू है 3 मीटर इंटू 3 मीटर। व्हाट इज 3 मीटर? 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर। ये है कि ये पूरा, ये जो पूरा है, ये रुको, इसको मैं येलो कलर कर देती हूँ पूरा। मैम फिगर बनाना भी मैम जरूरी है। यस बेटा, मैम बस पूछ रहा है कि फिगर बनाना भी जरूरी है, पेपर में भी बनाना पड़ेगा। हाँ, मैम नो your नीड voice is टू not यूज clear. अतिशा प्लीज म्यूट योर माइक। मैम 11 square meter. हाँ, म्यूट कर लो बेटा, पहले आप लोग म्यूट करो। यू ऑल हैव टू म्यूट योरसेल्फ, आर यू फास्ट? ओके, what you have to do, simply without scale you can draw figure, no problem. With the help of pen or pencil directly without using scale you can draw figure. So one rectangle you have to draw and then one square you have to draw. So what is the area of this floor? 20. What is the area of this carpet? 9. इसका मतलब दोनों को क्या कर दो? माइनस। 20 माइनस 9 कितना हो गया? 11. तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट? Square meter. एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, दैट इज नॉट कारपेटेड मतलब जिसमें कारपेट हमने नहीं बिछाया। सो एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल्स टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 11 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस फिगर में देखा जाए तो 11 मीटर स्क्वायर कौन सा वाला पार्ट है? ये जो मैं आपको लाइन बना के दिखा रही हूँ, दिस पार्ट इज 11 मीटर स्क्वायर, ये शेडेड वाला, ये 11 है। इतने में कारपेट नहीं बिछा,
पिंक वाला क्या है, पिंक वन इज 9 मीटर स्क्वायर, ये शेडेड क्या है 11 मीटर स्क्वायर, और दोनों को मिला दिया तो 20 क्या है 20, ये पूरा हो गया। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यस और नो? Yes, ma'am. गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ध्यान से, इसका भी फिगर बनाना है, नाइन्थ का भी। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? अब फिगर पहले मैं बताती हूँ, फिगर आप कैसे बनाओगे इसका। सबसे पहले ध्यान से देखना, एक आपको बनाना है, एक पीस ऑफ लैंड पहले बनाओ, यानी मैंने ये बनाया, ध्यान से देखना, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 4 मीटर और दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। एक मैंने रेक्टेंगुलर शेप में लैंड बना दिया। अब आपको 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाने हैं जिसकी साइड 1 मीटर। अब आप देखो ध्यान से, सपोज करो मैंने व्हाट इज द एरिया ऑफ, मैंने एक यहाँ स्क्वायर ये बना दिया, एक मैंने यहाँ बना दिया 2, एक मैंने चलो 3, एक यहाँ बना दिया 4, एक यहाँ 5 मैंने स्क्वायर फ्लावर बेड्स बना दिए। यस बेटा, यस बेटा, म्यूट। मैम आंसर स्क्वायर। हाँ आंसर, चलो देखते हैं, आंसर देखते हैं। तो ये स्क्वायर ऐसा फिगर आपको, यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, ध्यान रखना इसका फिगर भी बनाना है कॉपी में। सो दिस साइड इज 1 मीटर, ये भी 1 1 1 1, ये सब 1 1 1 1। अब आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब ये जो हमने स्क्वायर फ्लावर बेड बना, इसको छोड़ के रुको, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अब रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा आपका ये ब्लू वन, ये जो ब्लू वाला पार्ट है जहां स्क्वायर बेड नहीं बने, ये डॉटेड पार्ट। आपको ये डॉटेड पार्ट का एरिया निकालना है। अब आप स्टेप ध्यान से सुनो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे एरिया ऑफ लैंड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 मीटर स्क्वायर होगा, 20 मीटर स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. इसके बाद आप निकालोगे एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड का एरिया निकालो। व्हाट इज द शेप ऑफ फ्लावर बेड? शेप क्या है? स्क्वायर। एंड व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया इनटू साइड, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड। व्हाट इज द साइड ऑफ फ्लावर बेड, कितना साइड दिया है? मीटर 1 मीटर इंटू 1 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर? 1 meter. 1 meter. 1 Meter. 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। अब ये 1 स्क्वायर मीटर कितने का एरिया, एक फ्लावर बेड का। हाउ मेनी फ्लावर बेड्स आर देयर? 5. तो यदि एक का एरिया 1 स्क्वायर मीटर, 5 का क्या होगा? मैम 5 स्क्वायर मीटर। 5 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये जो हमने स्क्वायर बना रखे रेड रेड कलर के, इन सबको मिला के कितना एरिया कवर हो रहा है? 5 स्क्वायर मीटर। और पूरा लैंड का एरिया कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया बचा जिसमें फ्लावर बेड नहीं है? 15 square meter. 15. So what is its answer? 15 square meter. Simple, yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, चलो गुड। अब आगे चलो देखो, अब नेक्स्ट है आपका ये फिगर, ध्यान से देखना। अब इन फिगर्स, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान सुनो बेटा, 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन, you have to solve these questions very carefully at least 2-3 times। बहुत अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में हिंट दे रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे अपने आप। ध्यान से देखना कैसे करोगे। मान लो ये आपका फिगर है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स। इस फिगर को हमें रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। फाइंड देयर एरियाज, और इसका एरिया निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अब सपोज करो, let me erase this part, wait beta, खूब अच्छे से देखना। अब मैंने क्या किया, इसको इस पॉइंट को ले जाके यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया, एक रेक्टेंगल ये बना दिया, इसको ले जाके एक रेक्टेंगल ये बना दिया। ध्यान से देखना, ये मेजरमेंट कितना, जल्दी बोलो कितना, ये
This मैम one. 1 centimeter. यहाँ से ये कितना होगा 1 1. होगा 1, यस और नो? Yes, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक कितना जल्दी बोलो, दिस वन ये कितना है 3. 3, तो ये भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 3. 3. So what is the area of this rectangle? 3 centimeter. Yes, 3 into 1, that is 3 square. अच्छा किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ लिख देना 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इसका एरिया आ गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आ जाओ इस वाले रेक्टेंगल में, इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। अब इस रेड वाले में आ जाओ, ध्यान से देखना रेड वाले में। ओके, आपको अच्छे से देखना, ये है 1 यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, जल्दी बोलो, ये कितना होगा 1 1। और ये पूरा पूरा कितना दिया है यहाँ से यहाँ, फ्रॉम दिस टू दिस कितना दिया है 5. 5 में से ये 1 और ये 1 निकाल दो, तो रेड वाला पार्ट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 5 माइनस 2 कितना हो गया ये 3, ये आ गया 3। ओके, ये कितना दिया है 3. ये भी 3 दिया है, को अच्छे से देखना बेटा। अब ऐसे भी यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3 हो जाएगा। चलो अब आप देखना ध्यान से, ये पूरी लेंथ कितनी थी, ये पूरी लेंथ, ये लेंथ कितनी है 3 centimeter. 3। ओके, तो ये भी 3 होगी। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट कितना, दिस वन, ये कितना है 2 centimeter. अब पूरे 3 में से ये भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ भी 2 होगा, ये पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा 1 centimeter. 1। यस, तो इसका एरिया कितना हो गया इस वाले रेड वाले का 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 इंटू 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका भी 3 हो गया। अब आ जाओ इस वाले में, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, ये कितना है 1, तो इसका इस वाले का कितना हो जाएगा, लास्ट वाले का दिस वन, इसका एरिया कितना होगा 3 square centimeter. इसका भी 3 है, इसका मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो पूरे फिगर का एरिया कितना हो गया 9 square centimeter. इसमें फाइनल आंसर है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। सबको समझना है कैसे करना है, यस और नो? Yes, ma'am. बस अब आज आपका होमवर्क यही, आप खुद ट्राई करना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने आप से ट्राई करना, कहीं से सॉल्यूशन मत देखना, बिल्कुल अपने आप ट्राई करना, और आप इसको इस तरह से रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके फाइनली देखना। इसके 2-3 मेथड है, जरूरी नहीं कैसे करना है, आप कैसे भी कर सकते हो। देखो इसका एक मेथड और बताती हूँ आपको, इसी का दूसरा मेथड ये, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से, तो अच्छे से देखना। अब ये कितना, जल्दी बोलो, दिस वन 2 square centimeter. और ये है 1, इसका एरिया हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 इंटू 1 2, यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये 2 है, ये 1 है, तो इसका एरिया भी हो जाएगा 2, ये भी 2। अब ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है बड़ा वाला रेक्टेंगल, यस और नो? इसका ये है 5, ये है 5, ये है 1, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 square centimeter. 5 प्लस 2 कितना आंसर आ गया 5 2 2 9 square centimeter. तो देखो वैसे निकाला तो भी 9 मिला, इस तरह से निकाला तो भी 9 मिला। अब तो सिंपल है, यस और नो? सब लोग कर लोगे? ठीक, मैम बोलो बोलो मैम, बेटा। हाँ अलजेब्रा कब शुरू करें? अभी अलजेब्रा बाद में करेंगे, कंप्लीट हो जाए इसके बाद अलजेब्रा करेंगे। बस अब नेक्स्ट पीरियड में, आप नेक्स्ट क्लास में, इसको आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? आई विल सेंड यू सॉल्यूशन, इफ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक हिंट फ्रॉम दैट सॉल्यूशन, बट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, ओके? नहीं लगता मैम, अगर हम चाहते कोई आपसे कुछ मदद मांगे तो मैम आपका फोन नहीं लगता कभी कभी। नहीं बेटा, मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, व्हाट्सएप कॉल कर लिया करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
आप 11th क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ये सारे आप खुद से करोगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन और देख लो। हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 and 5 respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are, it's very important question बेटा, खूब अच्छे से समझना, इसमें जितने इंपॉर्टेंट लगाना हो लगा लो, इसकी ट्रिक समझना ध्यान से, इट्स वेरी वेरी वेरी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 9 से 12 तक ऑल दीज 4 क्वेश्चंस are very 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 important, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ के करना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 and 5 respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respective। पहले इसका मीनिंग समझ लो फटाफट, इसके बाद में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहले ध्यान से देखना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड या कुछ भी है रेक्टेंगल, यहाँ हमें टाइल्स लगानी, छोटी छोटी ऐसे टाइल्स लगानी है। टाइल्स तो जानते हो ना आप लोग, घर में लगी है टाइल्स, देखा टाइल्स? यस मैम। हाँ, तो ऐसे ऐसे इसको पूरे को टाइल्स से फिट करना है, आपको अच्छे समझना। नाउ व्हाट इज गिवन, इस यहाँ पे हमें टाइल्स लगानी है, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर है मान लो, यहाँ टाइल्स लगानी है, उसका लेंथ दिया और उसका ब्रेड्थ दिया है। खूब अच्छे समझना बेटा, बहुत आराम से समझा रही हूँ। और जो टाइल्स आपको लगानी है उस टाइल्स का भी मेजरमेंट दिया, देखो टाइल्स का शेप क्या है, टाइल्स है आपका रेक्टेंगुलर टाइल्स है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दिया है। ओके, यानी जो टाइल्स है, टाइल्स को मैंने स्मॉल एल और स्मॉल बी ले लिया, लेंथ ऑफ टाइल, लेंथ ऑफ अ टाइल, और ये क्या है, ब्रेड्थ ऑफ अ टाइल। कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम, और ब्रेड्थ क्या है, बी क्या है, ब्रेड्थ ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम। यहाँ लगानी है और ये छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। हमें पता करना है कि कितनी टाइल्स लगेंगे, मीन्स यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स। इज दिस क्वेश्चन क्लियर, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड? अब आप क्या करोगे, रूल सुन लो, रूल सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, जब भी नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो तो जहां टाइल्स लगानी है उसका एरिया, और टाइल्स का एरिया, यस यस, एरिया ऑफ अ फ्लोर, मान लो फ्लोर में लगानी है, फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ टाइल, या जहां टाइल्स लगानी है उसका एरिया डिवाइडेड बाय जो टाइल लगानी है उसका एरिया। अब मान लो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में मुझे टाइल्स लगानी है 100 सेंटीमीटर बाय 144 सेंटीमीटर का कोई रेक्टेंगुलर, नेम क्या दिया है, रेक्टेंगुलर रीजन है। तो 100 का एरिया क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर रीजन का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 144 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, किसका एरिया, जल्दी बोलो किसका एरिया ये? फ्लोर का। फ्लोर नहीं, क्वेश्चन में फ्लोर नहीं मेंशन है, रेक्टेंगुलर रीजन मेंशन, कोई बात नहीं। अब टाइल का एरिया क्या दिया, टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 5, 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से सुनो बेटा, ट्रिक समझो, मेन ट्रिक समझने की बात चल रही है। ट्रिक आपको ये समझना है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे दिस अपॉन दिस ये फॉर्मूला लिखना, इसको इनटू के फॉर्म में लिखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। अब आप ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, 12 से 144 कैंसिल करो, 12 1 जा 12, कितना बचा 13, 14, 2 बचा, 2 और 4 मिलके हो गया 24, 12 2 जा 24, तो 12 से 144 कैंसिल। यस बेटा, मैम आरुष समझ नहीं आया। देखो, हमें क्या बताना कि हमें क्वेश्चन क्लियर है कि हमें फ्लोर है मान लो, वहां हमें क्या लगानी है, टाइल्स, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन आरुष? अब हमें देखो ध्यान से, यदि हमें टाइल्स निकालना कि कितनी टाइल्स लगाएंगे, आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जल्दी बोलो, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टाइम। हाँ, तो रूल सुनो, रूल ये है कि जहां पे टाइल्स लगानी है उसका एरिया न्यूमरेटर में ले लो। कहाँ टाइल्स लगानी है हमें, फ्लोर में, तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, जो टाइल लगानी है उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ अ टाइल।
अब फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दी है देखो आप फर्स्ट पार्ट में, लेंथ इज गिवन, कितनी लेंथ दिया देखो 144, ब्रेड्थ कितनी है 100, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आरुष क्लियर हो गया न्यूमरेटर। मैम अब टाइल का देखो, टाइल का मेजरमेंट क्या गिवन है, मेजरमेंट टाइल का गिवन है 12 and 5, यानी टाइल का एरिया क्या हो जाएगा 12 into 5। क्लियर। यस मैम। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, दूसरे सेंटीमीटर से दूसरा सेंटीमीटर कैंसिल। अब 12 से 144 कैंसिल कर दिया, कैसे 12 1 जा 12, अब 144 को 12 से कैंसिल करना है। 12 की टेबल पढ़ो कि 14 से ग्रेटर ना जाए, कितना टाइम्स होगा 12 12 1 जा 12, कितना एक्स्ट्रा बचा 2, 13 14, 2 एक्स्ट्रा बचा, 2 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 24। 12 की टेबल पढ़ो कि 24 से ग्रेटर ना हो, 12 2, तो इसलिए हमें क्या मिल गया 12। अब इस 5 से 100 को कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक 0 बचा तो 0 लगा दिया, तो ऊपर क्या हो गया 12 into 20, 12 और 20 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है जिसकी लेंथ 144 है सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेथ 100 सेंटीमीटर है, फ्लोर नहीं एक्चुअली, फ्लोर 144 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता, ये एक रेक्टेंगुलर ऐसे एरिया है। और यहाँ कितनी टाइल्स आपको लगानी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी 240 टाइल्स, यहाँ पे छोटे 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 240 टाइल्स लग जाएंगे। आरुष नाउ इट्स क्लियर। यस मैम। इसका मतलब जहां टाइल्स लगानी है उसके एरिया में से किसके एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, टाइल के एरिया। क्लियर। यस मैम। ठीक है। 24 क्या यस मैम। मैम हम 12 into 5 करके निकाल सकते थे ना मैम। बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन ये आपको बहुत इजी हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर आप कैंसिल करो, बिल्कुल निकाल सकते, नो प्रॉब्लम, उससे भी सेम आंसर आएगा, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो जैसे आपको सही लगे। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है बेटा, अब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। आज आपका पेरीमीटर एंड एरिया कंप्लीटेड। नेक्स्ट वेडनेसडे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका गूगल फॉर्म टेस्ट होगा पहले, और गूगल फॉर्म टेस्ट के बाद फिर देखते हैं, पहले तो फिर गूगल फॉर्म टेस्ट के बाद नेक्स्ट चैप्टर मैम वो स्टार्ट। गूगल फॉर्म टेस्ट हमारे असेसमेंट्स में पड़ा होगा। यस यस बेटा, 100% काउंट होगा, इसलिए फुल प्रिपरेशन के साथ आना। ठीक मैम है, कितने मैम क्वेश्चन होगा नहीं होंगे? क्वेश्चन। अब देखते 20 क्वेश्चन होंगे बेटा। मैम कितने मार्क्स का? मैम कितने टाइम? चैप्टर, एक सेकंड, चैप्टर फिर से कंफर्म कर लो। डेसिमल नंबर 1, नेक्स्ट है आपका डेटा हैंडलिंग, नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। करेक्ट करेक्ट। यस मैम। यस मैम। मैम कितने टाइम का होगा? 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, मैम 30 या मैम फिर 30 मिनट्स कर दीजिए। नो 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 नो, या फिर 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स, वो डिपेंड करता है मैं कितने क्वेश्चन देती हूँ, कल फिर देखेंगे परसों।